तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन ने काफी मेहनत के बाद अपने क्लाइंट टैटू को अपेयर कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है जो कि उसने 6 महीने से बंद कर रखी होती है, और फिर उसके बाद अपने क्लाइंट टैटू को अपेयर करता है, डिसअपेयर करता है, अपेयर करता है, डिसअपेयर करता है। और ये देखिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मैंने इसे पूरी तरीके से अपेयर कर लिया है। इसी वजह से अब मुझे स्काई फाइट 3VC चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मैं यूज करूंगा अपने क्लाइंट टैटू को। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो खड़ा हो जाता है और देखता है कि अब उसकी जो दिल की वो भी काफी स्टेबल हो चुकी है। अब वो उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। इस वजह से अब वो बन चुका है जेन्युइन 8 स्टार की पिक का वॉरियर। और फिर अच्छे से जाओ जुआन की टूम को देखता और बोलता है कि मुझे यहाँ पे आए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल कंप्लीट होने वाले, जिसके बाद ये जो हेवनली टूम है वो मुझे यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देगा। मगर ये वाली जो जर्नी है वो मेरे लिए काफी ज्यादा काम की रही। वहीं पे जो यूनो होती है वो समझ जाती है कि जान को अभी के लिए दिनों का आइडिया नहीं है। इस वजह से वो जियान से बोलती है अभी के लिए मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए 5 दिन और है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। वहीं पे ये सब सुन के जो जाओ जुआन होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बाहर जाने का टाइम आ गया। सच में ये समय को ज्यादा पास गुजरा। और ये बोल के थोड़े से निराश हो जाते हैं क्योंकि वो भली हेवनली टूम के अंदर एक स्पेशल तरीके से जिंदा हो, मगर ये जगह एक जेल की तरह है उनके लिए। ना वो यहाँ से बाहर जा सकते, ना ही किसी चीज को फील कर सकते हैं, बस एक भूत की तरह यहाँ पे लाइफ बिता रहे हैं अपनी। भी जो जियान होता है बोलते सीन क्या आप ऐसे ही हमेशा यहाँ पर रहोगे? ये सुन के जाओ जुआन हमें नोट करते और बोलते कि हम लोग यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे हेवनली टूम से अपने कदम को आगे बढ़ाया तो जो मेरी बची हुई सोल है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी इस दूरी कंटेंट से। इसी वजह से इस जगह में कितना भी अकेलापन हो, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि हमें यहीं पे रहना होगा। ये सुन के जियान भी थोड़ा सा निराश हो जाता है अपने सीनियर के लिए, मतलब अपने एंसेस्टर के लिए, और बोलते सीनियर कोई तरीका नहीं जिससे मैं आपको फिर से रिवाइव कर पाऊं। ये सुन के जाओ जुआन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि मुझे पता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो और तुम काफी सारी हाई लेवल के पिलो के बारे में भी जानते होगे जिसमें मौत को छूके टक से वापस लाया जा सकता है। मगर मेरा केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो मेरी मौत है वो हजारों साल पहले ही हो चुकी है और जो तुम अभी के लिए सोल देख रहे हो वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। इस वजह से अभी के लिए तो कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जिससे मुझे रिवाइव किया जा सके। लेकिन अगर तुम एक बार 2D के अंदर ब्रेक तो कर लेते हो तो फिर कुछ हो सकता है मेरे साथ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर अपनी एक्साइटमेंट को दबाती हो बोलती कि मैं यहाँ पे इतने लंबे टाइम से इसलिए सर्वाइव नहीं कर रहा हूँ कि मैं फिर से रिवाइव हो जाऊँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैं अपनी जाओ क्लैन की ब्लड लाइन किसी को हैंड ओवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ जाओ क्लैन की ब्लड लाइन भी इस हेवनली टूम के अंदर खत्म हो जाए। और साथ ही वो ये बात कोई बहुत ही अच्छे समझता था कि जाओ जुआन के पास अगर कोई मेथड होगी फिर से रिवाइव होने की, तो अभी के लिए उसके पास वो पावर नहीं है कि वो ग्रेट जाओ जुआन को फिर से रिवाइव कर पाए। लेकिन तभी जो जियान होते तो फुल जोश में आ जाता और बोलता कि सीनियर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा और तब मैं डेफिनेटली डाउ शेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सुन के तो जाओ जुआन के चेहरे पे स्माइल आ जाती और फिर तभी वो अपने हाथ को उठाते हैं और बस उसे थोड़ा सा मूव करते हैं, जिस वजह से जियान की स्पेस स्टेशन के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकल आता है। और जब जियान उस रेड कलर के क्रिस्टल को देखता है तो तुरंत ही उसे पहचान जाता है। बोलता ये तो वो ही है, 3rd लेवल की गेट पे मिला तो मुझे। लेकिन तभी जाओ जुआन बताती है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की क्वीन है जो कि अभी के लिए डीप स्लीप के अंदर है, वरना तुम लोग 3rd लेवल से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इसका जो लेवल है वो हाफ सेंट पर है। ये सुन लेकिन जान के तो एकदम से तोते उड़ जाते और वो हैरानी के साथ बोलता क्या हाफ सेंट? इसका मतलब मैं इतने टाइम से अपने साथ एक टाइम बम को लेकर घूम रहा हूँ। इसी वजह से अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं इसे गलती से भी हाथ नहीं लगाता। वहीं पे सब सुनने के बाद यूनो भी बोलती अच्छा तो ये बात है। तभी वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट एकदम पागलों की तरह हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे थे, क्योंकि साइन गागा ने उनकी क्वीन को दबोच लिया है। जैसे उनकी जान बोलता अरे मुझे क्या पता, मुझे लगा ये लाल पत्थर बढ़िया है इस वजह से मैंने धर लिया। वहीं पे जाऊजान बताते जो इंसेक्ट क्वीन है वो भली अभी के लिए डीप स्लीप के अंदर है, इस वजह से उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मगर तुम जैसी हेवनली टूम से बाहर निकल जाते तो ये डीप स्लीप से बाहर निकल आती और फिर चुपके चुपके होले होले वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगती। और ये अपना काम इतना क्लेवर तरीके से करती कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, जब तक कि इसके बारे में पता लगाने के लिए तुम्हें कम से कम एक डाउशिंग लेवल की जरूरत पड़ती। उससे नीचे के वॉरियर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये सुन के तो जान की एकदम से हालत खराब हो जाती है डर के मारे, और उसे उस लाल क्रिस्टल से काफी ज्यादा डर लगने लगता है और बोलता है कि सीनियर आप तो कभी तगड़े आदमी हो, आज तो आपने मेरी जान बचा ली, वरना मेरे तो लेने के देने पड़ जाते। मैं क्या किया था ग्रेट जाओ जुआन, आपको थैंक यू सो मच, वरना सोचो आपका पोता का पोता लड़कियों को छोड़ के लड़कों के पीछे भाग रहा है, क्या इज्जत रह जाती मार्केट में आपकी। सच में आपकी कमाल की आई साइड ने मुझे आज बचा लिया। जैसे इनके जाओ जुआन हमें नोट कर देते और बोलते भले ये काफी ज्यादा खतरनाक है मगर ये काफी काम की भी है, क्योंकि इसकी जो बॉडी वो सबसे बेस्ट मानी जाती है एम्पर क्लॉथ बनाने के लिए, मगर जियान को इन क्लॉथों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इस वजह से बोलता है जी जो कहो वह। तो जाओजन बताते जो एम्पर क्लॉथ होते हैं डिफेंसिव टेक्निक है जो कि इसकी बॉडी के पार्टों से बनाई जाती है, जो कि एक क्लॉथ का फॉर्म ले लेती है, जो कि तुम्हारी बॉडी पे एक आर्मर का काम करता है, जो कि मेरे टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। और इन पे मैं अभी के लिए इसकी बॉडी से एम्पर क्लॉथ बनाता हूँ तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ तक कि वो एक हाफ सेंट के लेवल के अटैक को भी झेल सकता है। ये सुनती है जान की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है, क्योंकि उसके पास एम्पर क्लॉथ आर्मर आ गया तो फिर एक हाफ सेंट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ड्रैगन फिनिक्स आर्मर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब ये दोनों डिफेंस एक साथ आ जाएंगे तो फिर पूछो ही मत क्या ही बवाल मचेगा। फिर तो मेरे सामने डाउशेंग भी आ जाएगा, मैं उसे भी चकमा देके भाग सकता हूँ। मगर तभी जान के एक बात क्लिक होती है और बोलता कि ये तो बात की बात है, मगर ये एम्पर क्लॉथ बनाया कौन? तभी जाउजन आगे आते और बोलते कि बिल्कुल भी चिंता मत कर पोते, जो मैं मेहनत करता था और डूडी बनने की कोशिश कर रहा था वो तो मेरा पार्ट टाइम था, असली काम तो मेरा टेलर का है।
है। इस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे बना डालूंगा, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। उससे पहले तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट कामों को निपटा लेना चाहिए। ये सुन के जन बोलता है जी कौन से काम। ये सुन के जाओ सीरियस हो जाते और बोलते कि अब तुम्हारे अंदर बदमाशी वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि तुम अभी के लिए एक चीज को भूल चुके हो। जब तुम मेरी हेवली टूम के अंदर आ रहे थे तभी तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया उन दो हून क्लैन के लॉन्डो ने। इस वजह से अपने जाओ क्लैन की बदमाशी के अकॉर्डिंग मैं बदमाश रहा, मेरे बाप बदमाश रहा, अब तुम्हें भी बदमाश बनना पड़ेगा और अपना बदला लेना होगा उन दोनों से, क्योंकि जाओ क्लैन स्टार्टिंग से दुश्मनी को लेकर थोड़ा सा खतरनाक रहा है। जिसने उससे दुश्मनी की उसका नामो निशान मिटा दिया गया है, इसलिए तुम्हें भी उनका नामो निशान मिटाना होगा। ये सब सुनने के बाद जियान को एकदम बात क्लिक होती है और बोलते आप आने और आंधी की बात कर रहे हो। ग्रेट एंसेस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी बदमाश हूँ। वो तो इतनी सारी चीजों के चक्कर में भूल गया था उन दोनों को। वो अगर गलती से मेरे हाथ लग जाते तो फिर मैं उनका नामो निशान मिटा डालूंगा। बस अभी के लिए दिक्कत ये कि जो जगह है वो काफी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से उनके बारे में पता करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। और ये सब जियान इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में इसलिए बोल देता है क्योंकि जियान का जो अभी के लिए लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो बिना स्काई डिमन ब्लेड को यूज करे उन दोनों को अकेले हरा सकता है। और साथ ही साथ अगर वो उन दोनों को मार भी देता है तो फिर बाहर के लोगों को पता भी नहीं चलेगा इनको किसने मारा। वहीं पे जियान की बातें सुन के जाओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते पोते अभी तू दादाजी के अंडर है, इस वजह से बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवेली टूम के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ नहीं पहुंच सकती है। इस वजह से मैं हर चीज के बारे में पता कर सकता हूँ। और इतना बोलते वो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते और खोल लेते और बोलते जा पोते दिखा दे अपने जाओ क्लैन की असली पावर। और फिर अपनी दो उंगली को उठाते और स्पेस को फाड़ डालते बीच में से। ये देखते जियान के चेहरे पे खतरनाक वाली स्माइल आ जाती और वो तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर उसके पीछे एंटर कर जाती है यूना, जिसके बाद जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है। और जो जाओ होते हैं उनकी एकदम से छाती चौड़ी और बोलते मेरे पोते की ये लास्ट ट्रेनिंग होने वाली है। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें हवेली टूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा फॉग फैल रखा होता है और चारों तरफ एकदम से सन्नाटा होता है। मगर तभी उसी के बीच में हमें एक पत्थर दिखाया जाता है जिसके ऊपर बैठी हुई थी एक 9 स्टार की पिक की सोल बॉडी, जिसे अभी के लिए कुछ गड़बड़ लग रही होती है। मगर तभी अचानक से ब्लडी चैन बाहर आती है और उसकी छाती को आर पार कर देती है। इस वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे उसका सिर्फ क्रिस्टल रह जाता है। तभी फॉग के अंदर से निकलता है हानिया और उस क्रिस्टल को ले लेता और बोलता है ये क्रिस्टल काफी ज्यादा कमाल की चीज है, इसे एब्जॉर्ब कर करके हम अपने लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसके जैसी वर्ड खत्म हुई तभी वहाँ पे हानली भी आ जाता है और बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, मगर अभी के लिए यहाँ की जो एनर्जी बॉडी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर हम लोग थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पे काफी सारी हाई लेवल की एनर्जी बॉडी मिल सकती है। मगर दिक्कत की बात ये है कि वहाँ पर वो खतरनाक पर्सन है जिसे देखकर एक पल के लिए मेरी सुसु निकल आई थी पेंट में। मगर ये बात काफी शॉकिंग है कि हेवली टूम के अंदर जाओ क्लैन का इतना पावरफुल बंदा है जिसे उनके हानिया बोलता है कि तुझे यहाँ की टेंशन हो रही है, मुझे बाहर की टेंशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जितना रायता फैलाया ये बात जैसी घू क्लैन के लोगों को पता चलेगी तो वो हम लोगों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से हम लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे तुरंत ही हम लोग जेट टोकन को तोड़कर वहाँ से भाग लेंगे। और ये बात जियान की तो मैं क्लैन में जाके कुछ लोगों को पकड़ूंगा और फिर सीधा हमला कर दूंगा जियान के ऊपर और सबसे पहले उसका गेम बजाऊंगा। जेसन की हानली बोलते कि भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग मिलकर सबसे पहले जियान का गेम बजाएंगे, क्योंकि हम लोग जब से हेवली टूम के अंदर घुसे तब से वो बजाई जा रहा है पूरे औरे का लौरा हो गया है। बताओ हम लोग उन क्लैन के पहले इंसान है मगर वो छोड़ ही नहीं रहा हम लोगों को, जब देखो तब ठोक देता हम लोगों को। इसलिए अपने क्लैन से पूरी गैंग लेके चलेंगे और उसका गेम बजा डालेंगे। और वो अपनी पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले वहाँ पे हंसी की आवाज गूंजने लगती है चारों तरफ और उन लोगों के सामने के स्पेस फटता और इसके अंदर से निकल आता है जियान और उसके पीछे उसकी बंदी एके यूनर। और वो दोनों अभी के लिए उन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं, उन दोनों की हालत खराब। तभी जन उन दोनों से बोलता है कि तुमसे मिली 2 साल हो चुकी है और इन 2 सालों में तुम्हारी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है यार, तुम्हारा तो डामाडोल सा लग रहा है। मगर वहीं पे वो दोनों होते वो अभी के लिए आसपास में देख रहे होते और बोलते कि वो वॉरियर तो नहीं है। और जब उनको कंफर्म हो जाता है एकदम से जोश में आ जाते और बोलते हैं ओए जियान तुझे अभी के लिए इतना ज्यादा हवा उड़ने की जरूरत नहीं है, भले अभी के लिए इस हेवली टूम के अंदर हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर जैसी तू इस हेवली टूम से बाहर निकलेगा उसके बाद तुरंत ही मैं तेरी गुद्दी दबोच लूंगा और तुझे ऐसी मौत दूंगा तूने कभी सोची भी नहीं होगी। ये सुन के जियान और हंसने लगता और बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम तुम लोगों को यहीं पे मार डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सुन के उन दोनों के चेहरे एकदम से पीले पड़ जाते और बोलते जियान तू अभी के लिए कुछ ज्यादा बन रहा है, क्योंकि तेरी अभी के लिए हम लोगों को मारने की हिम्मत नहीं है, भली तू हमें हरा सकता है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे भगने पे उतर आए तो फिर तू हमें नहीं रोक पाएगा। और साथ ही साथ तुझे अभी के लिए इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तू बस अभी के लिए उस लड़की की दम पे उचक रहा है। अगर गलती से अकेले में हत्थे चढ़ गया ना तो ऐसी मौत दूंगा तूने कभी सोची भी नहीं होगी। मगर जो दूसरा वाला होता है थोड़ा सा चतुर होता है, इस वजह से बोलता है वो कंट्रोल कर, ये दोनों यहाँ पर आए तो जरूर कुछ दाल में काला होगा, इस वजह से अभी के हम लोग को यहाँ से भग जाना सही रहेगा। जैसे उनके जो हानली होता है वो इसके जाने लगता है और बोलते ठीक है फिर यहाँ से भगते हैं। और फिर वो जियान की तरफ देखता और बोलते कि जन अभी के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मगर अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। और बोल के वो दोनों वहाँ से भगने लगते हैं। मगर तभी जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता कि सॉरी अभी के लिए तुम इसके लिए लेट हो चुकी हो, क्योंकि ये वाली जो सुविधा है वो बंद हो चुकी है तुम्हारे लिए। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। वहीं पे सब देख के जो यूनो होती है वो एक पत्थर के पास चली जाती है और बोलती है इस फाइट में मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि साइन का अब उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है जहाँ पे वो अकेली इन दोनों का गेम बजा सकते हैं। अब जियान इन दोनों का गेम बजा पाएगा कि नहीं बजा पाएगा ये तो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड या आने वाले न्यू एपिसोड के अंदर पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए यूनो की तरफ से गिली गिली पप्पी।